हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु ने दिति के गर्भ से जन्म ले लिया था। देवताओं के भाई होते हुए भी दोनों राक्षस प्रवृत्ति के थे। हिरणाक्ष संसार में सबसे ताकतवर बनना चाहता था, पूरे संसार पर अपना राज कायम करना चाहता था। इसलिए ज्यादा शक्तियां और अमर होने का वरदान पाने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हिरणाक्ष की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने के लिए आ गए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ वत्स। तुम्हारी क्या इच्छा है वो मुझसे कहो। ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे ना तो कोई युद्ध में हमें पराजित कर सके और ना ही कोई मार सके। ये वरदान तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। इसकी जगह चाहो तो कोई दूसरा वरदान मांग लो। ठीक है ब्रह्मदेव, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपका बनाया हुआ सृष्टि का कोई भी जीव, मनुष्य, देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, कोई भी हमें ना तो मार सके ना ही युद्ध में हरा सके। मेरी किसी अस्त्र शस्त्र से हत्या ना हो। पृथ्वी, आकाश, पाताल में कहीं हमारी मृत्यु ना हो। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरणाक्ष उद्दंड और निरंकुश बन गया। वो तीनों लोकों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। ब्रह्मदेव के वरदान से अब मैं सबसे शक्तिशाली हो गया हूँ, तो क्यों ना तीनों लोकों पर कब्जा कर लूं? वैसे भी मेरे हाथ मचल रहे हैं युद्ध करने के लिए। ऐसा करता हूँ, सबसे पहले देवलोक ही चलता हूँ और देवताओं को बताता हूँ कि मेरे सामने वो कितने छोटे और कमजोर हैं। हिरणाक्ष अहंकार से भरकर हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। रास्ते में जो भी मिला उसे उसने अपने रास्ते से हटा दिया। उसके आतंक से धरती, पाताल, पृथ्वी सब कांप उठे। देवताओं को जब हिरणाक्ष के देवलोक पहुंचने की खबर मिली तो वो डरकर पहले ही देवलोक से भाग गए, क्योंकि वो जानते थे हिरणाक्ष को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है और उसे हराया नहीं जा सकता। देखते ही देखते पूरे देवलोक पर हिरणाक्ष का अधिकार हो गया, लेकिन फिर भी हिरणाक्ष को संतुष्टि नहीं मिली। उसकी इच्छा तो किसी को युद्ध में बुरी तरह हराने की थी और ऐसा मौका उसे मिल ही नहीं रहा था। सब देवता भी मुझसे युद्ध किए बिना डर कर भाग गए। अब मैं अपनी शक्तियों का पता कैसे लगाऊं? कैसे जानूं कि मैं सबको हरा सकता हूं? मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन चुका हूं। ऐसा करता हूं, वरुण देव के नगर चलता हूं, उन्हीं को युद्ध की चुनौती देता हूं। और हिरणाक्ष वरुण देव की नगरी आ पहुंचा। वरुण देव, एक बार तुमने दैत्यों को युद्ध में हराकर राजसूय यज्ञ किया था। अगर आज भी तुम्हारे अंदर वही दम है तो मुझे हरा कर दिखाओ। मेरी बाजुएं फड़फड़ा रही है युद्ध करने के लिए। हिरणाक्ष की बात सुनकर वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, मगर उन्होंने उसको दबा लिया, क्योंकि वो भी जानते थे हिरणाक्ष को कि वो युद्ध में उसे नहीं हरा सकते। इसलिए उन्होंने बुद्धि से काम लिया और बड़ी विनम्रता से कहा, हिरणाक्ष, मैं तो बिना लड़े ही स्वीकार करता हूँ कि तुम बहुत महान और पराक्रमी योद्धा हो। तीनों लोकों में श्री विष्णु को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके और तुम्हें हरा सके। अगर तुम्हारी सच में अपनी बराबरी के योद्धा से युद्ध करने की इच्छा है तो तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारी दृष्टि में विष्णु मुझसे अच्छे योद्धा है? वो मुझे टक्कर दे सकते हैं? फिर तो मैं अभी जाकर उन्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ और तुम्हारा ये भ्रम अभी दूर किए देता हूँ। कहाँ मिलेंगे मुझे तुम्हारे ये विष्णु? भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, वहीं जाकर देख लो। तुम्हारे श्री विष्णु मेरे ही डर से समुद्र में छिपे बैठे होंगे। अभी जाता हूँ और उन्हें हरा कर आता हूँ। हिरणाक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे गया और उन्हें खोजते खोजते रसातल में जा पहुंचा, लेकिन उसे श्री विष्णु कहीं नहीं मिले। मगर तभी समुद्र के नीचे उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अरे, ये क्या? एक विशालकाय वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। कौन हो सकता है ये वराह? कोई भी साधारण वराह तो धरती को दांतों से उठाने की शक्ति नहीं रखता। कहीं ये वराह के रूप में श्री विष्णु ही तो नहीं है? मैंने सुना है वो बार बार देवताओं और बाकी प्राणियों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, माया रचते हैं। हाँ, ये वही होंगे जो पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालने आए हैं। अभी चलकर इन्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। ओ विशालकाय वराह,
तुम जरूर विष्णु ही होंगे जो रूप बदलकर धरती को बचाने आए हो, लेकिन तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। अगर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे युद्ध करना होगा। हिरणाक्ष ने कोशिश की भगवान विष्णु को गुस्सा दिलाने की, मगर वो शांत रहकर आगे बढ़ते गए। ये देखकर हिरणाक्ष भगवान वराह के पीछे लग गया और उन्हें भला बुरा बोलता रहा। कभी उन्हें निर्लज्ज कहता, कभी कायर, कभी मायावी, तो कभी डरपोक। मगर भगवान विष्णु शांत रहकर अपना काम करते रहे। जब उन्होंने धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया तो पीछे मुड़े, जहां पर हिरणाक्ष उनके पीछे लगा हुआ था। उन्होंने हिरणाक्ष को गले से पकड़ा और उसको वापस समुद्र के अंदर खींच कर ले गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में वराह रूपी भगवान विष्णु ने उसे गोद में उठाकर अपने दांतों से फाड़ डाला और उसका अंत हो गया। हिरणाक्ष का एक जन्म पूरा हुआ। अब उसे श्राप के अनुसार 2 और जन्म लेने थे। इस तरह वराह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने धरती माता का उद्धार किया और साथ में हिरणाक्ष का भी। ऐसे ही कृपालु हैं भगवान श्री विष्णु, जो सृष्टि और भक्तों की रक्षा के लिए जब भी जरूरत पड़ती है अवतार लेकर आते हैं।